हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। आई नो कि मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है और मैंने लिपस्टिक मेकअप कुछ नहीं लगाया है क्योंकि मुझे मन नहीं था। तो बहुत इम्पोर्टेंट बारे में बात करना चाहती थी मैं। देखो, मुझे कोई तो पहले इन्फ्लुएंसर मत समझो, मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ ये मत समझो, फेम के लिए कर रही हूँ ये मत समझो, मुझे ऐसे करने में पैसा मिलता है बिल्कुल मत सोचो, या मैं रियलिटी चेंज कर दूँगी या तो मैं समाज में कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं जो हूँ मैं वही बता रही हूँ, जो मैं देखती हूँ, जो मैं लोगों के साथ रहती हूँ, मुझे जो फील होता है, जो चीज़ें मिलती है, जो डिसरेस्पेक्ट मिलती है, व्हेन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन माई एंटायर लाइफ, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे सफ़र भी हुए होंगे बहुत। देखो, मुझे एक छींक आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई, कुत्ता। तो मैं यही बोल रही थी कि हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम बहुत ही मेंटली ये बात बोल देते हैं कि हु केयर्स, अब जो हो गया, उसको भूल के मूव ऑन करो। नॉट फॉर लव, नॉट फॉर फैमिली, नॉट फॉर फ्रेंड। ये बात मैं अपने के लिए बोल रही हूँ। मूव ऑन। मैंने जो वक्त, जो भरोसा, जो फाइनेंशियली या फिर जो भी मेंटली मैंने किसी को अपना वक्त दिया है, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? जस्ट इन वन वर्ड, मूव ऑन। भूल जाओ और आगे बढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि उसको प्रायश्चित करनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको वो नहीं, नो। हमें परखना चाहिए लोगों को, लोगों की मेंटलिटी को। लोग सोचते हैं जो कमज़ोर होते हैं वो रोते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मेरा मानना ये है कि हर कमज़ोर या हर रोने वाली औरत या हर रोने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते हो ना, रोती है ये वो, तू भी रोता होगा घर में, और तू भी है ना, तू भी कुछ उखाड़ा नहीं है जिंदगी में। तुमने भी बहुत सारी चीजें झेले हो, बस फर्क इतना है कि तुम अगर रोते हो तो तुम्हें कोई रोता हुआ देखता नहीं है या फिर तुम दिखाते नहीं हो, बिकॉज ऑफ यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ फ्रेंड। आज शाम में आजा भाई सुट्टा पीने चलते हैं, आजा भाई थोड़ा चलते हैं साथ में, गाड़ी निकाल भाई चलते हैं। 2 वक्त की रोटी में खाने को भी तुमको मिल जाती होगी, विथ सब्जी माँ देती होगी ना भाई। तुम बाहर आओ। जो लोग मुझे बोलते हो कुछ दिन के लिए घर जाके घूम के आओ, ये वो, मैं जॉब छोड़ दी हूँ, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव मेक प्रमोशंस, मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, उसमें प्रमोशंस देने पड़ते हैं, फिर पे आउट लेना पड़ता है। घर में जाके बैठूंगी तो घर में पैसा कैसे भेजूंगी? क्या है ना, तुम लोगों के पास या फिर मेरे जैसे जो लोग हैं वही मुझे समझ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो 6000 लोग भी देखते हैं तो सिर्फ 100 लोग लाइक करते हैं और 50 लोग कमेंट करते हैं, वही मुझे समझते हैं और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाती हूँ। और बाकी तो सिर्फ मज़े लेते हैं। आप मेरे रोने से लोग मज़े लेते हैं, कोई बात नहीं ना, मैं होने दे रही हूँ।
मैं अगर सबके सामने रो रही हूँ तो वो मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। इट्स अ फाइन, ठीक है, मेरा मजाक उड़ने से अच्छा है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ। पैर पे पैर बैठ के ये नहीं बोला, वो एटलीस्ट ये नहीं कमेंट करती किसी के जाके कि छोड़ो ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, डिटेलिंग में क्या ही बताऊं। लोग आपको हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। जब हम उनको वो रीज़न बताते हैं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि ना, मैं कहाँ हर्ट किया, मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है, मैंने पूरा अपनी जी जान लगाया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझ में है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ये हो रही है, मुझे एंजाइटी फील हो रही है, आई फील एंजाइटी। हाँ, कौन है ये? मैं ओपन करो मैडम। हाँ, क्या चल रहा है सुनते हैं। मुझे कैमरा बंद करना। रूम इंस्पेक्ट हो रहा है। मतलब होता है कि कोई रूम छोड़ के जा रहा है, तो एक नए लोगों को रूम देते हैं, तो उस बेसिस पे कोई आके रूम का फोटो ले रहा था ताकि वो दूसरे को रूम के बारे में दिखा सके। पर हमें उससे क्या मतलब, हम सिर्फ अपने बारे में। शट अप जेमिनी। मुझे बोलना बहुत कुछ है आप लोगों से, सच बताओ तो मुझे बहुत कुछ बोलना है आप लोगों से। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ यार, मेरे पास सब है, मैं खाने के लिए मर नहीं रही हूँ, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब सॉर्टेड है। बस मुझे एक दोस्त चाहिए, वो भले लड़की के नाते पे हो, कोई लड़का के नाते पे हो, या फिर बॉयफ्रेंड तो नहीं चाहिए। घर में कोई भी बोलता है शादी के बारे में, बात भी उठती है तो मैं झगड़ा कर देती हूँ। आपको पता नहीं है क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ है? आप क्यों फिर से शादी वादी के बारे में बात करते हो यार? प्लीज़ फ़ोन रखो यार। मेरा ऐसा ही बात हो जाता है घर पे, सच डिसरेस्पेक्ट।
मैं समझती हूँ कि जिस टोन से मैं घर से बात करती हूँ वैसा बात करना सही नहीं होता है वो, पर मैं भी मजबूर हूँ। मुझे भी प्यार से या फिर किसी के आने जाने से अब फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं किसी तीसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। जैसे प्यार से मेरा भरोसा उठ गया है, जिसको मैं प्यार करती थी वो किसी और के साथ अभी खुश है, या फिर जो भी है वो मुझे कॉल कर रहा है, वो फॉरगेट इट, वो कुछ नहीं हो सकता, वो चाहे भी तो भी नहीं हो सकता। देखो, मैं किसी तीसरे का घर नहीं खराब कर सकती। जैसे अंदर से मैं नहीं बोल रही फ्यूचर में मैं कभी प्यार नहीं करूँगी, बट अभी तो मैं नहीं करूँगी। मुझे चाहिए एक जेंटलमैन, ऐसा नहीं कि जेंजी बॉय बैगी पैंट पहनता हो, हुडी पहन के आके सामने से हाय आई लव यू, नहीं, एक जेंटलमैन चाहिए। मैं नखरा भी करूँ, मैं चिड़चिड़ हूँ, मेरा मूड स्विंग हो, वो हैंडल करे बहुत कामली। हम लड़कियां ऐसे ही होती है, माँ चिक चिक नहीं करती है क्या? एक माँ हमेशा अपने बेटे का राजा बेटा क्यों कहलाता है? कभी ये क्यों नहीं होता कि एक माँ की रानी बेटी है? हमेशा राजा बेटा, क्योंकि बॉयज आर सिंपल, उनको पता है चीज़ें, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्हें पता होती है कि जो लड़कियां होती है या फिर जो माँ होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम हमेशा यही बोलते हैं ना कि एक माँ ही होती है जो बिना मतलब के खाना देती है, खाना पूछती है, कमा के कितना लाया नहीं पूछती है, तुम्हारा ख्याल रखने का बात पूछती है। एक माँ ही होती है ना, तो वो माँ कैसे माँ से हो जाती है क्या? हम जैसे लड़कियां ही तो एक दिन माँ बनते हैं यार, तभी हमें ही नहीं समझ रहे हैं यार लोग। बहुत डीप बात बोला मैंने ये चीज़। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो बोलते हैं लड़का, तुम एक लड़की के लिए सेम चीज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक लड़की है, माँ नहीं बनी है, इसीलिए। मैं जितना भी समझाऊँ, रियलिटी नहीं चेंज होने वाली, लोग नहीं समझने वाले। मैं सिर्फ लोगों की खुशी चाहती हूँ, साथ साथ मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। पर ये जेनजी जनरेशन ना, ये बैगी पैंट ढीला शर्ट पहनने से फुर्सत ही नहीं है लोगों को। शूज के नाम पे स्नीकर पहन के घूमने वाले लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? अब लड़कियों के बारे में मैं बोलूँ तो फिर मैं जेंडर की अदला बदली कर रही हूँ बोलेंगे। ऑल आर इक्वल, लड़का लड़की सब इक्वल है। लेकिन जब लड़का घर पे बैठ जाता है तो उसको नामर्द बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं, लड़की के पैसों से खाता है, ऐसे बोलते हैं। जब वो कमा के लेके आता है, वो एक घर परिवार चलाता है, तो बोलते हैं हाँ वो घर का हेड है, वो टॉप है। एक पापा जो होते हैं वो टॉप होते हैं, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब है तो वो एक कुत्ता है, नामर्द है। पर्सपेक्टिव, लोगों का सब पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होती है चीज़ें। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, जब आप किसी से भी प्यार करते हो, आप जिस तरीके से उसको देखते हो या फिर जिस नज़रों से आप उसको प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप पूरा लास्ट तक बरकरार रखो। अगर वो आपको पसंद आ रहा है एज अ जेंटलमैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ काइंड पर्सन, तो लास्ट ब्रेथ तक उसको वही सोच के अपने पास रखो यार। मैं इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। अगर एक लड़की को पसंद कर रहे हो तो वो अपने माँ के समान उसको देखो यार, उसको उतना ही प्यार दो जितना तुम अपने माँ से प्यार करते हो। पहले पहले सब अच्छा लगता है, बाद में सब तीखा लग जाता है, ऐसे मत करो यार। ये जेनजी जनरेशन से दूर रहो, इसको यही एंड करते हैं, जेनजी जनरेशन को जेनजी में ही ख़त्म करते हैं यार। एक अच्छा करते हैं यार, एक अच्छा बनाते हैं, एक अच्छा परिवार बनाते हैं,
एक अच्छी उम्मीद बनाते हैं, एक अच्छे साथ से रहते हैं यार। बस हो गया, अब खत्म करते हैं, यहीं पे चीजें खत्म करते हैं। अब जिससे भी प्यार करेंगे बेशुमार प्यार करेंगे या तो प्यार नहीं करेंगे। वैलेंटाइन डे पे लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं, वादे देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लास्ट ब्रीथ तक वही रखो ना, शादी के मंडप तक रखो यार। मेरा तो नहीं हुआ, एटलीस्ट तुम्हारा अगर कोई कपल मुझे देख रहे हो तो करो यार, करो प्लीज। बस इतना ही बोलना चाहूंगी यार। क्या होगा कल क्या नहीं मेरे साथ मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, किसी से भी प्यार करती हो तो प्लीज उसको आधे रोड पे मत छोड़ के जाओ यार, उसका साथ दो। मार रहा है तुम्हें, पीट रहा है तुम्हें, ह्यूमिलेट कर रहा है, थोड़ा डिसरेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन वो प्यार अगर वेल है, सह लो यार, थोड़ा सा सह लो। थोड़ी सी चुप हो जाने में भी रिलेशन बच जाता है, अगर वो रिलेशन बच जाता है तो उसको बचा लो। दैट्स इट।